नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आज से 28 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के आज पूछे गए सभी क्वेश्चन करेंगे, जीके, जीएस और करंट अफेयर के। आगे जिनका एग्जाम है ज़रूर देखें इस वीडियो को। और साथ में दोस्तों, अगर आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मालूम होगा 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो आंसर आपको 16 सितंबर करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि जैव विविधता संबंधी रामसर समझौते का संबंध किसके संरक्षण से है? दोस्तों, जैव विविधता संबंधी जो रामसर समझौते का संबंध है ये आपका आर्द्रभूमि संरक्षण से है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आर्द्रभूमि संरक्षण। एक क्वेश्चन है कि झारखंड के जो वर्तमान में जो है ना मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, झारखंड राज्य के जो वर्तमान में नए मुख्यमंत्री चुने गए वो हेमंत सोरेन चुने गए। तो हेमंत सोरेन अगर आपने किया है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 49 किससे संबंधित होता है? दोस्तों, बात करूं यहाँ पे अनुच्छेद 49 की, तो ये आपका राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है उसका शुभारंभ किस स्थान से किया गया था? प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान निधि योजना है इसका शुभारंभ दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से किया गया था। तो गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, बात करें दीपिका पल्लिकल की तो इनका संबंध है स्क्वैश खेल से। तो स्क्वैश अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी जो है ना वो पूजा करते थे? दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं ये पूजा करते थे दोस्तों पशुपति की। तो पशुपति यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल के वर्तमान में जो भारत में जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? देखिए, जो ला लीगा स्पेनिश फुटबॉल लीग है ये, इसमें जो वर्तमान में भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये क्रिकेटर रोहित शर्मा है। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? देखिए, जो नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो है ना भारत में प्रवेश करती है वो है मानस नदी। तो मानस नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि 2020 में जो SBI के जो अध्यक्ष हैं ना वो कौन है? देखिए, 2020 में SBI के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये दिनेश कुमार खारा जी हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है ये अपने उपराष्ट्रपति को बोलते हैं और वर्तमान में कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्ट में तो ओम बिरला कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? देखिए, कहवा पतन के नाम से जो है ना जाना जाता है सेंटोस को। तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाता सेंटोस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था आज दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो कौन सी है? देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली गई तो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी की चोटी। तो अनाईमुडी अगर आपने किया है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने में किसकी भूमिका जो है ना वो महत्वपूर्ण थी? स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने में जो भूमिका महत्वपूर्ण थी वो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर आपने क्वेश्चन का आंसर किया है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया GST का कि GST कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? GST की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपका 101वां जो संविधान संशोधन है उससे संबंधित है GST। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आज कि ओणम का जो त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, जो ओणम का त्यौहार है दोस्तों ये भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। और ध्यान रखिए, इसमें युवतियां नृत्य तिरुवाथिराकली करती हैं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया खानवा का युद्ध से, कि खानवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था। दोस्तों खानवा का जो युद्ध है ये 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। किन के बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आज के एग्जाम में कि नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए नाबार्ड का मुख्यालय पूछा गया तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फीफा विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। देखिए फीफा विश्व कप 2026 की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में, तीनों देश में आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप 2026। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि धामेक का स्तूप कहाँ पर स्थित है। देखिए धामेक का स्तूप जो है ये आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो है ना आपका ये स्थित है, और यह जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना वो की गई थी। दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो 1919 का कांग्रेस का अधिवेशन था अमृतसर का, इसकी अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन जलियांवाला बाग घटना के तुरंत बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सोशल हार्मोनी पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया। देखिए सोशल हार्मोनी जो पुस्तक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखा गया है, तो पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब की गई थी। दोस्तों अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना से आपसे पूछा है तो इसका उत्तर हो जाता 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2021 कौन होस्ट करेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स सम्मेलन 2021 से, तो ये जो होस्ट कंट्री है वो है भारत। ठीक है दोस्तों, तो भारत इसका सही उत्तर हो जाता। एक क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किस खिलाड़ी को मिला है। दोस्तों जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 है ये दोस्तों रानी रामपाल खिलाड़ी को मिला है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आगरा में किस मुगल शासक का जो है ना मकबरा है, तो ऑप्शन में अकबर था, और अकबर का जो है ना मकबरा जो है ये दोस्तों आगरा में ही स्थित है, तो अकबर यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाता इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस संस्था की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने नहीं की थी इनमें से, तो ऑप्शन में जो है ना विश्व भारती था। देखिए विश्व भारती की जो संस्था की जो स्थापना है ये महात्मा गांधी ने नहीं की थी, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे विश्व भारती आपका सही उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो नाटक जो है ना वो किस राज्य से संबंधित है। देखिए कुचिपुड़ी नृत्य नाटक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य से जो है ना वो संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया आज वो था कि यातायात जो सिग्नल है ना उसमें लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि। देखिए जो यातायात सिग्नल में लाल प्रकाश है वो प्रयुक्त करते हैं, ये क्यों करते हैं ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए लाल प्रकाश सबसे कम जो है ना वो प्रक्षेपित होता है, इसलिए जो है ना यातायात सिग्नल में हम लाल प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज की 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 3 शब्द जो है ना वो जोड़े गए थे। देखिए यहाँ पे जो है ना ऑप्शन के हिसाब से अगर अपने बात करें तो समाजवादी सही उत्तर था, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों 3 शब्द हैं, एक है समाजवादी, दूसरा है अखंडता और तीसरा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जो विकास है ये दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु
दिया जाता है। देखिए भटनागर पुरस्कार जो है ये दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको विज्ञान करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद दोस्तों मैं आपको और भी जो क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के वो सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो है ना उसको ऑन करके रखिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना। धन्यवाद।